केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ जहां भाजपा ने शिक्षा और सांगठनिक फैसलों पर संतोष जताया है, वहीं राजद ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। आइए देखते हैं पटना से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने को लेकर राज्य स्तर पर भी पुरजोर समर्थन किया है। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वे पूरी तरह से छात्रों और युवाओं के हित में है। पार्टी ने इन कदमों पर पूरी तरह संतोष व्यक्त किया है। मंत्री जी की इस्तीफा हो गया, इसके बारे में बिल्कुल राष्ट्र हित में और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री जी ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने इस 2 पन्ने के पत्र में भी इस बात की चर्चा की है। वैसे यह देश शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी को हमेशा याद रखेगा। जिस प्रकार से उन्होंने रद्द हुए नीट पेपर को दोबारा परीक्षा करवाकर और 26 दिनों के अंदर उसका परिणाम बच्चों के हित में ध्यान में रखकर उनका सेशन लेट नहीं हो, इस बात को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जिस प्रकार से परिणाम प्रकाशित किया है वह स्वागत योग्य और एक रिकॉर्ड है। इसके पूर्व में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो विश्वविद्यालय में और अन्य क्षेत्रों में जो कार्य किए वह सराहनीय है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी की कार्यक्षमता के पर या शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी कार्यक्षमता पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने भी लिखा है कि हाल के दिनों में जिस प्रकार से छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा था, छात्रों के साथ कुछ गलत संगतियां जुड़ गई थी, जिस प्रकार के छात्र जो है वह कानून के केस के शिकार हो रहे थे, छात्रों पर जिस प्रकार से केस हो रहा था उससे उनका भविष्य जो है कहीं न कहीं वह अंधेरे की ओर जा रहा था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है और मुझे लगता है कि उनके इस इस्तीफे का पूरे देश को जो है वह इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हालात को देखते हुए छात्र के हित में सोचते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। सर, आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। आरजेडी का नेता कहाँ है, पहले ये तो उनसे पूछिए कि तेजस्वी यादव कहाँ है। आरजेडी को मुंह दिखाने लायक है जो सवाल पूछते हैं। आज उसका नेता बिहार की धरती क्या देश की धरती पर नहीं है और वो सवाल पूछने का हक उनको किसने दिया है? पहले उनके नेता जो लापता हो गए हैं उनको ढूंढ कर लाए कि तेजस्वी जी कहाँ लापता है, उसके बाद वो सरकार से सवाल पूछे। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुर बेहद तीखे नजर आ रहे हैं। राजद ने केवल केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। मैडम, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, एक बहुत छोटी सी जीत है आज, नौजवानों की जीत, लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं। आखिर वो 20 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर हुए इस सिस्टम की फेलियर की वजह से, आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री जी की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने कैबिनेट, अपने मंत्रियों के फेलियर की वजह से वो इस्तीफा दें? क्या अमित शाह जी, जिनके पास गृह विभाग है, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों पे लाठीचार्ज का आदेश दिया, सैकड़ों बच्चों को डिटेन किया गया, उन पे धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, तो क्या ये अमित शाह जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस्तीफा दे? ये एक छोटा सा इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, गृह मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, तभी सही मायने में उन बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। मैडम, आप लोग के पार्टी की राजनीति क्या, आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग की पार्टी की रणनीति क्या भाई? हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब और हम लोग की क्या रणनीति होगी? हम लोग थोड़ी खाली जाके ट्रंप की गुणगान करते हैं, ट्रंप पे बात करते हैं। ये सब पूछिए भाजपा वाले से जा करके। हम तो भाई किसान, महिला और युवाओं के साथ खड़े हैं। आरोप लगा रहे हैं कि विस्थापन चल रहा है और आपके जो मंत्री हैं, आपके जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो विदेश में घूम रहे हैं। लेकिन नीरज कुमार जी का तो ऐसे ही सब पेंच ढीला हो रखा है। वो अनर्गल बात लेके हमेशा बैठे रहते हैं और हमारे तो सत्ताधारियों का काम ही है, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी देवी, इन्हीं लोगों का नाम लेके तो राजनीति इनका चलता है ना। हाँ, तो एक बात बताइए, सत्ताधारी काम करेंगे बिहार के लिए कि विपक्षी काम करेंगे? अब विपक्ष का काम है तो पूरा तो उतरे हुए हम लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर ही रहे हैं हम लोग।
बच्चों की जायज मांगों को लेकर के, ये सब आउटडेटेड आदमी हो गया है भाई। क्या आप इन लोग के बारे में बात कर रहे हैं? ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, ये बिहार को लेकर क्या आप लोग का कहना है? नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत छोटा सा मसला है, क्योंकि 20 बच्चे जिन्होंने सिस्टम फेलियर की वजह से आत्महत्या को मजबूर हुए, वो बच्चे जिन पे की पुलिसिया बर्बरता पूर्ण तरीके से कार्रवाई की, वो बच्चे जो बिहार में टीआरए परीक्षा को लेकर के लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पे की लाठीचार्ज हुई, तो बिहार के सम्राट चौधरी जी को भी देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए इस्तीफा, शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आखिर तो मुखिया वही है। रिंग मास्टर ना पहले इस्तीफा देगा जी, उसके बाद ना बाकी। हाँ, तो ये सब तो एरा गैरा नथु खैरा का इस्तीफा हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है वो इस्तीफा दे। तो मैडम, विधानसभा में आवाज उठाएंगे आप लोग? तो विधानसभा से लेकर सड़क तक हम लोग उठा रहे हैं आवाज। अब कहाँ अमेरिका चल जाए हम लोग आवाज उठाने? विधानसभा अरे सुनना चाहिए ना, सत्ताधारी लोग सुनना चाहिए। सब गोडसे और सावरकर को मानने वाला लोग, मुखबिरी करने वाला अंग्रेजों का, तलवार चाटने वाला, वेतन लेने वाला अंग्रेजों से, हम लोग तो लड़ाई वही लड़ रहे हैं। जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, करप्शन को हटाओ देश से, इसी के आंदोलन युवा जो है लगातार सड़क पे लड़ रहे हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठा रहे हैं। आगामी राजनीतिक समीकरणों के बीच बिहार में बयानबाजी का यह दौर अब और तेज होने के आसार है। जहां सत्ता पक्ष छात्र हित के 9 फैसलों को सामने रखकर जनता के बीच जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है।